आज सुबह का क्लास डिस्टर्ब रहा नेट की वजह से। देखिए बाबू, इससे पहले के क्लास में हम आपको जो बताए थे अभी तो थोड़ा स्लो ही चल रहा है आदमी, ताकि आप लोग को धीरे धीरे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तारे की जिंदगी के बारे में समझा दिए थे। पीडीएफ हो गया कि नहीं? पीडीएफ अपलोड हो गया ना? नहीं, तारे की जो लाइफ थी वो सारा लाइफ हम तारे का बता दिए थे कि कोई भी तारा बनने से पहले क्या होता है, वो एक निहारिका रहता है, फिर क्या बनता है, तारा बनता है, फिर वो बनता है लाल दानव, इसके बाद अगर वो छोटा है तो श्वेत वामन, उसके बाद बनेगा काला वामन, और अगर बड़ा है तो बनेगा अभिनव तारा, अभिनव तारा से वो बनेगा न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर, इसमें से कुछ, उसके बाद वो बन जाएगा ब्लैक होल। ये तारे की जिंदगी बता दिए थे हम। साथ ही आपको गैलेक्सी और वो भी बता दिए थे। हम लोग की गैलेक्सी का नाम क्या है? कितने लोग बता सकते हैं हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? हो गया? एक आदमी कह रहे हैं विवेक जी साहब थोड़ा सा पैसा और लगा के नेट कर दीजिए। बाबू 28,000 का नेट लिए हैं वाईफाई का, इतना महंगा पड़ा है, फिर भी किसी काम का नहीं। एक्चुअली जिस एरिया में हम है ना, अभी पटना में तो हम है नहीं, हम गांव में है, और यहाँ केवल और केवल वाईफाई बीएसएनएल का ही है और किसी का है ही नहीं है। तो हम नवंबर में चले जाएंगे पटना। आप कितना दिन है ये यहाँ पर, तो दिक्कत नहीं होगा भाई, यहाँ पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए इतना घटिया वाईफाई 28,000 का दिया है, मतलब केबल तक का पैसा हम ही दिए वहां से लाने के लिए, इसलिए नेट का प्रॉब्लम है। ये बीएसएनएल को जानते हैं ना, सोच रहा है इसको मोदी जी प्राइवेट कर दे तो अच्छा है। हम लोग के आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। देखिए वो, ये हम लोग रहते हैं मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में। अब कुछ आपको आगे बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। कितने लोग बता सकते हैं कि हम लोग एक क्लस्टर में कितने मंदाकिनी रहते हैं? एक क्लस्टर में कितनी आकाशगंगाएं रहती हैं? आंसर दीजिए फटाफट। एक क्लस्टर में कितनी आकाशगंगाएं रह सकती हैं? एक क्लस्टर में कितनी आकाशगंगाएं रह सकती हैं? आंसर फटाफट। आंसर भाई 1 2 3 4 कितना होता है? जल्दी बताइए। हाँ, 3 रह सकती हैं, 3 रह सकती हैं। हम लोग ये भी आकाशगंगा, ये भी आकाशगंगा, ये भी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, इंग्लिश वाले इसे क्या बोलते हैं? सब मिल्की वे। हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी। देवयानी। और दूसरा सबसे करीबी का नाम है एनजीसी। एनजीसी S33, बस एनजीसी 33 लिख देते हैं यहाँ पर। अब इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है भाई? सुपर क्लस्टर। क्या बन जाता है? क्लस्टर कहिए या सुपर क्लस्टर। तो हमारी सुपर क्लस्टर में 3-3 आकाशगंगाएं आती हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे हम मंदाकिनी कहते हैं, और हमसे जो सबसे करीबी आकाशगंगा है उसे हम देवयानी कहते हैं। जो हमसे दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा है उसे एनजीसी 33 बोलते हैं। तो ये हमारी सुपर क्लस्टर का पूरा काम हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया था, आपको ये भी बता दिए थे हम। अब जरा हम थोड़ा आगे भी बता दें, फिर नेक्स्ट जो पढ़ाए थे उसको रिवाइज करा के फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या भैया? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। इसमें हमसे सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य है। सबसे करीबी तारा सूर्य है। दूसरा सबसे करीबी तारा कौन सा है भाई? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो यहाँ हम बना दिए प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन कहेगा कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है आपका साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। किसी को दिक्कत? और उसके बाद कहेगा कि सबसे ठंडा तारा कौन है, तो ओरियन नेबुला है। क्या है? ओरियन तारा। वो आगे बताएंगे, अभी नहीं। यहां तक में तो समझ में आ गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं था। अब एक बात बताइए, सूर्य से जो दूरी पर स्थित तारों के समूह हैं, तो ज्यादा दूरी पर है, उन्हें हम तारा मंडल कहते हैं या नक्षत्र कहते हैं? आंसर दीजिए। जो दूरी पर है उनको, क्योंकि पहले दूर वाला पढ़ लेंगे हम। आपको मंदाकिनी बता दिए ना, उसके दूर वाला फिर अंदर आएंगे। जो दूर है उनको क्या कहते हैं? आंसर। जो दूर है उनको क्या कहा जाता है? सूर्य से जो दूरी पर स्थित है उन्हें क्या कहा जाएगा? तारामंडल या नक्षत्र? जल्दी जल्दी बताएंगे। तारामंडल या नक्षत्र? तारामंडल, वेरी गुड। क्या कहा जाएगा? तारामंडल। इस तारामंडल तो भाई लोग देखने भी जाते हैं। लोग एक तो नहीं, प्लानिटोरियम रहता है तारामंडल वहां पर, तो तारामंडल आप लोग देखने भी जाते हैं लोग। अब हम थोड़ा सा तारामंडल के बारे में बताएंगे। आप सुने होंगे ध्रुव तारा, या फिर एक और तारा होता है
बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि जिसे इंग्लिश में कहते हैं उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, एक हंटर या ओरियन तारा होता है। यही 4-5 तो तारामंडल से आपका क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सब। ये हमारी आकाशगंगा हो गई। हमारी आकाशगंगा यानी हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो अकेली गैलेक्सी थोड़ी है भैया। टोटल गैलेक्सी की संख्या कितनी है? 100 अरब। और हर एक गैलेक्सी में तारों की संख्या कितनी है? 100 अरब। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। इसका आकार कैसा है? स्पाइरल है। इसका आकार कैसा है? स्पाइरल है। एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिएगा, आपके पीडीएफ डाल दिए हैं। पीडीएफ में आपको हर चीज मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कि जो आकाशगंगा होती है, जो आकाशगंगा, ये किसका समूह होती है? तो सारे लोगों ने मार दिया कि भैया तारों की समूह होती है। लेकिन कहा था कि इस आकाशगंगा में तारे सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? मतलब बीच में या उनकी आर्म साइड में या फिर सेंटर में। तो किसी भी आकाशगंगा में तारों की जो सबसे ज्यादा संख्या देखी जाती है वो देखी जाती है उसके सेंटर पार्ट में, जिस सेंटर पार्ट को हम लोग बल्ज कहते हैं। बल्ज, बल्ज क्या कहेंगे? बल्ज। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसे क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज नोन एज बल्ज। और बल्ज में तारे की संख्या ज्यादा है। अब एक बात बताओ भैया, कितने लोग हमसे ये बता सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत कम लड़के आज नए होंगे, जो नए होंगे वो तो पिछला क्लास देखे ही होंगे लोग। चलिए देखिए, जो पिछला क्लास तो रिकॉर्डेड में पढ़ा ही रहता है प्रीवियस क्लास में करके। तारा ही तो मरता है तो ससुरा ब्लैक होल बनता है। कितने लोग ये बता सकते हैं कि ब्लैक होल की संख्या, ब्लैक होल की मात्रा वो किनारे पर ज्यादा मिलेगी या बल्ज में ज्यादा मिलेगी? ब्लैक होल की संख्या कहाँ ज्यादा मिलेगी? सेंटर मतलब बल्ज कहिए या सेंटर कहिए, यहाँ ज्यादा मिलेगी या आउटर पार्ट में मिलेगी? आंसर दीजिए फटाफट। ब्लैक होल की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ देखने को मिलती है? आंसर। सेंटर में। भाई पॉलिटी का क्लास आज नहीं हुआ था। वेरी गुड, सेंटर में ही मिलती है। सेंटर कहिए या बल्ज कहिए, टेक्निकल नाम क्या हो जाता है? बल्ज होता है। अभी तो गधा भी जानेगा यार कि जहां ज्यादा तारे रहेंगे वहीं ब्लैक होल बनने की संभावना है, क्योंकि बड़े तारे ब्लैक होल बन जाते हैं और छोटे तारे क्या नाम है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाते हैं, काला वामन। तो यहाँ ब्लैक होल होता है। सूर्य कहाँ पाया जाएगा भैया? सूर्य सूर्य तो साइड वाले हिस्सा में है। सूर्य कहाँ है? साइड वाले हिस्सा में है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि सूर्य एकदम साइड में है। सूर्य के इधर भी तारे हैं, इधर भी तारे हैं सब। इसमें तारों की संख्या इधर भी है। यहाँ भले आपको लग रहा होगा कि यहाँ 8-10 तारे हैं, लेकिन इसी में करोड़ों तारों की संख्या है साइड में ही। तो जो सूरज से यहाँ पर तारों की संख्या है इस पास में, यहाँ पर इस थोड़ी दूरी पर, उन्हें हम लोग कहते हैं तारामंडल। और जो सूर्य से करीब में तारों की संख्या है उन्हें हम कहते हैं नक्षत्र। तो पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। पहले क्या पढ़ लेते हैं? तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। ये दूर पे बनते हैं। दूर पर बनने के कारण इनका ज्यादा महत्व नहीं है और हमारे आम जनजीवन में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। अरे भाई सूर्य किनारे साइड पे कौन बोल रहा है? सूर्य तो साइड में ना, सूर्य साइड में, यहाँ ज्यादा रहते हैं सब। अब देखिए, नक्षत्र तारों का जो समूह होता है उसमें आपको 3 क्वेश्चन से ज्यादा पूछता है। एक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, इस ध्रुव तारा को देखने के लिए 2 और चीजें होते हैं सब। एक होता है आपका सप्तऋषि। अरे ऋषि कैसे लिखाता है जी? ऋषि, अरे वो ऋषि वाला ऐसे रहता है, ऋषि। और एक होता है लघु सप्तऋषि। इसको एक सप्तऋषि 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बृहद बड़ा और एक होता है लघु छोटा। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? जो बड़ा रहेगा उसे कहते हैं उर्सा, बड़ा है तो मेजर, और अगर छोटा है तो इसे को कहेंगे उर्सा माइनर। ये एक ही का नाम है। सप्तऋषि का मतलब कितना है भैया? उसमें 7 तारे हैं। 7 तारों का एक ऐसा समूह है जो 2 अलग अलग समूह है। 7 तारे रहेंगे, 4 ठो एक पास रहेंगे, 1 2 3 4, और 3 ठो साइड में रहेंगे ऐसे। तो ये 4, ये 3, 7। तो ये 7 तारों के ऐसे 2 समूह हैं जो 7-7 के 2 अलग ग्रुप है। एक ठो थोड़ी दूरी पर है, एक ठो थोड़ा करीब है। जैसे देखिए ना, 7 तारा का यहाँ पे हम 7 तारों का ग्रुप बना दे रहे हैं। ये भी तो 7 तारों का समूह है, तो सप्तऋषि कहेंगे। और यहाँ फिर एक हम 7 तारों का ग्रुप बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए,
देखिए तो उसमें भी 7 तारा है, 4 3 7, लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा है। साइज छोटा क्यों? ये करीब करीब है। तो जो छोटे साइज के हैं उन्हें कहते हैं बृहत लघु सप्तऋषि, इंग्लिश में कहेंगे उर्सा माइनर, जो बड़ा है उसे क्या कहते हैं? उर्सा मेजर। अगर आपको ये 2 तारे दिख गए तो इन्हीं की मदद से आप ध्रुव तारा देख सकते हैं। इसलिए हमेशा इन 3 तारों के समूह को आप एक साथ याद रखेंगे। ध्रुव तारा, अब इसको इमेज में देखिए, समझ में आएगा आपको। ये हमारा अर्थ है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो उत्तर साइड है इसी से ऊंचाई पर पाया जाता है आपका ध्रुव तारा। ये पोलर स्टार इसको होता है, पोलरिस बोलते हैं या पोलर स्टार कहते हैं, ये ध्रुव तारा होता है। अब आप बताइए, पृथ्वी तो ऐसे चक्कर लगा रही है, अब इसके ऐसे चक्कर लगाने से क्या इसके पोजीशन में अंतर आएगा? नहीं, ये हमेशा हमें दिखते रहेगा, क्योंकि पृथ्वी किससे चक्कर लगा रही है? इस डायरेक्शन में हमेशा क्या करती रह रही है? चक्कर लगा रही है। इसलिए हमेशा ये हमको अपने नॉर्थ डायरेक्शन में दिखते रहेगा। इसलिए अगर कोई आदमी रास्ता भटक गया है और उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नॉर्थ, आपको पता है चारों डायरेक्शन में से कोई एक डायरेक्शन मिल जाए और उसमें से भी नॉर्थ मिल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि जो चुंबक होता है वो नॉर्थ और साउथ में जाता है चुंबक। तो हमको नॉर्थ डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा तारा होता है? ध्रुव तारा। ये बहुत चमकता है उत्तर दिशा में। अभी इसको हम दिखाएंगे, अभी समझिए ध्यान से। ये किधर होता है? पृथ्वी के हमेशा उत्तरी ध्रुव पर होता है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं होता है। यानी इस तारे की मदद से सैनिक या फिर समुद्र में चलने वाले नाव वो उत्तर दिशा का क्या कर लेते हैं? पता लगा लेते हैं, सब इस डायरेक्शन की मदद से। आगे देखिए, यहां देखिए, ये है आपका उर्सा माइनर। 7 तारों का समूह होता है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तो पोलरिस हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 तारों का समूह होता है ये उर्सा माइनर, लघु सप्तऋषि। 1 2 3 4 5 6 7। और इसी के ठीक सामने होता है आपका ध्रुव तारा। इसके ठीक सामने क्या होता है? ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा ढूंढने से पहले आपको पहले चौकोर ऐसे तारे आसमान में घूमने देखने पड़ेंगे। अगर इसे भी नहीं मिलते हैं सब ध्रुव तारा में, तो यहाँ देखिए उर्सा मेजर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका आकार जरा देखेंगे, ये बड़ा है, इसका आकार ये बड़ा है। तो दोनों में अंतर क्या चीज है? देखिए अंतर इस बात का है कि जो उर्सा मेजर है इसमें भी 7 तारे हैं, लेकिन इन 7 तारों के जो बैक डायरेक्शन होता है ना, बैक डायरेक्शन, इसके ठीक आगे मिलेगा आपको ध्रुव तारा। ठीक है, लेकिन जो छोटे तारों के समूह है जिन्हें हमने लघु सप्तऋषि कहते हैं, क्योंकि ये करीब करीब है, इनके पीछे वाले साइड में नहीं मिलेगा, इनके मुंह के सामने मिलेगा। इसको आप समझिए कि इनका सूंड है, हाथी का सूंड कैसे होता है? सामने। तो इनका 4 यहाँ होगा सब। ये डॉटेड लाइन ऐसा नहीं है, ये कल्पना के लिए खींच दिया गया था कि आपको आराम रहे। तो ये 7 तारों का ऐसा समूह है, इनके सूंड के ठीक सामने मिलेगा कौन सा? ध्रुव तारा, जिसे हम लोग पोलरिस स्टार कहते हैं। और ऐसे ही 7 तारों का एक बड़ा सा समूह है, उनके सूंड के आगे नहीं, उनके पीछे साइड के ठीक ऊपर देखेंगे तो मिल जाता है ध्रुव तारा। तो पहले ये क्वेश्चन पूछा करता था कि ध्रुव तारा जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? तो भैया ध्रुव तारा उत्तर डायरेक्शन में होता है। लेकिन अब नहीं पूछता है, अब पूछता है ध्रुव तारा को खोजने के लिए किस तारामंडल की जरूरत होती है? तो तारामंडल क्या होता है? तारों के समूह को कहते हैं तारामंडल। और ये इतने दूर पे होते हैं कि अच्छे से दिखते नहीं है। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। ये बड़े हो जाते हैं तो बृहत सप्तऋषि और छोटे हो जाते हैं तो लघु सप्तऋषि। क्वेश्चन आएगा कि किस तारा समूह के ठीक सामने, किस तारा समूह को ठीक सामने आपको ध्रुव तारा दिखेगा? आंसर दीजिए, किस तारा समूह के आगे हमको मिलेगा? सूरज राज पुरोहित कह रहे हैं कि सर अगर लाइव क्लास मिस हो जाएगा तो रिकॉर्डेड बचा रहेगा। हाँ, बचा रहेगा। भाई पॉलिटी का एडमिशन अब किसी कीमत पे नहीं ओपन हो सकता। आंसर दीजिए पहले इसका। मेजर या माइनर, आप आंसर दीजिए ना भैया, मेजर या माइनर? उर्सा तो दोनों में लगता है। उर्सा का मतलब क्या होता है? सप्तऋषि। उर्सा मेजर या माइनर? अरे एम लिखता है बेवकूफ, तो एम से तो मेजर भी हो जाएगा माइनर भी हो जाएगा। बस मेजर माइनर लिखो ना भैया। देखो मेजर के तो पीछे रहता है, मेजर के पीछे, और माइनर के आगे, माइनर के आगे। अब एक बात बताइए, आप ऐसे ही देखिए ना, कोई बड़ी सी हाथी है,
उसके आप आगे रहिएगा नहीं, सोच रहा कब सूंड से लगेगी पीट देगी। तो बड़का हाथी या क्या आदमी पीछे रहता है, और छोटी सी हाथी रहेगी तो उसके आगे खिलाता है आदमी। तो छोटा हाथी के सूंड के ठीक सामने पोलर स्टार, और बड़ी हाथी के पीछे रहता है पोलर स्टार। लेकिन अगर कह देगा पोलर स्टार कौन से डायरेक्शन को दर्शाता है, तो भैया पोलर स्टार हमेशा किस डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। पोलर स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। ये समझ में आ रहा है आपको? लिखे थे वो कहां गया? यहां देखिए, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को हम लोग कहते हैं तारामंडल। इस तारामंडल में एक ध्रुव तारा बहुत फेमस है। कौन सा फेमस है? ध्रुव तारा फेमस है। और कौन सा भैया फेमस है इस ध्रुव तारा में? 89 तारामंडल होते हैं सब भाई, उसमें सारा का सारा थोड़ी ना आपको याद करना है, सारा थोड़ी ना पढ़ना है भाई। एक ध्रुव तारा याद रहेगा आपको, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रखिएगा। उर्सा मेजर याद रहेगा, उर्सा माइनर याद रहेगा। इसके अलावे उर्सा माइनर के अलावे एक अलग तारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं हंटर स्टार। हालांकि उसका नाम हंटर नहीं है, उसका नाम है ओरियन। चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तारों का समूह है, ओरियन तारों का समूह है। ये एक यहाँ है, तो 3 बीच में रहेंगे सब, 3 ऊपर और इस साइड में लाइन से खूब ज्यादा रहते हैं सब। इस तारा समूह को हम लोग कहते हैं ओरियन। क्या कहते हैं? ओरियन। किस नाम से जानते हैं? ओरियन। इसे हम लोग मृग कहते हैं। क्या कहेंगे? मृग। ओरियन नाम से जानते हैं। लेकिन ये लगता है जैसे कोई शिकारी धनुष लिया हुआ है। शिकारी क्या लिया हुआ है? धनुष लिया हुआ है। इसलिए इसे शिकारी यानी हंटर तारा कहते हैं। हंटर मतलब होता है ना शिकारी। देखिए ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हम सारे तारों को मिला देते हैं। ये दोनों नीचे वाले को मिला देते हैं, यहाँ मिल गया, ऐसे मिला देते हैं। लगता है जैसे ये शिकारी कोई खड़ा है और ये अपने हाथ में ये तीर लिया हुआ है और यहाँ से ऐसे कोई भाला वगैरह इस टाइप का लिया हुआ है। लग रहा है ना कोई शिकारी है, इसलिए इसी को कहा गया है हंटर स्टार। हंटर स्टार के नाम से जानते हैं। लेकिन हंटर स्टार को आप क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ओरियन बताना है। कहेगा कि किस तारामंडल। अब तारामंडल तो आप समझते हैं सूर्य के करीब तो रहेगा नहीं, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल। कहेगा कौन सा तारामंडल शिकारी के समान दिखता है, यानी हंटर स्टार की तरह कौन दिखता है? तो मार दीजिएगा उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। लड़कवा सब उर्सा मेजर, उर्सा माइनर जनरे करता है सब। तो उर्सा मेजर, उर्सा माइनर नहीं मानना है आपको। क्या मार देना है भैया कि भाई शिकारी की तरह दिखने वाला तारामंडल का नाम है ओरियन। अब ये तारामंडल तो तारों के समूह होते हैं। आप बताइए ना भैया, ये तारों का समूह है कि नहीं? ये नहीं पूछेगा कि कितने तारे होते हैं इसमें बहुत ज्यादा तारे होते हैं इसमें, अपना 16-17 के आसपास। तो ये इसमें तारों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन तारों की संख्या पूछेगा तो उर्सा मेजर, उर्सा माइनर दोनों में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ध्रुव तारा किसके सामने रहेगा? उर्सा माइनर यानी लघु के सामने रहेगा। किसके पीछे रहेगा? उर्सा मेजर के सामने रहेगा, मेजर के पीछे रहता है। अब ये जो तारों का समूह है, इसमें एक और पूछता है, हाइड्रा पूछता है कि सबसे ज्यादा तारों की संख्या किस समूह में है? किस समूह में? जैसे कॉलेज में भी ना दोस्तों का ग्रुप रहता है, 4 गो दोस्तों का वो ग्रुप है, किसी का वो ग्रुप है। किसी दोस्तों के ग्रुप में बहुत ज्यादा तारे रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दोस्त रहते हैं सब। जैसे हम लोग का एक ग्रुप जो था दोस्तों का, उसमें 5-6 दोस्त रहते थे लोग। और हम ही लोग के कॉलेज में कुछ ऐसे भी ग्रुप थे जिसमें 25-25 लड़के रहते थे। तो वैसे ही तारों के ग्रुप को तो हम तारामंडल कहते ही हैं। तारों के ग्रुप को क्या कहते हैं? तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार, तारामंडल। इस तारामंडल में 89 ताराओं के समूह हैं सब। कितने ग्रुप हैं? 89 ग्रुप हैं। इन सभी ग्रुप को तारामंडल कहते हैं। इसमें आपको एक मिल गया उर्सा मेजर, एक मिल गया उर्सा माइनर, एक मिल गया आपको ओरियन। अब इसमें कहता है कि जैसे उर्सा मेजर में 7 गो तारा, माइनर में भी 7 गो तारा, इसमें सोच रहा 15-16 गो तारा। तो कौन से तारे में सबसे ज्यादा समूह होंगे, मतलब किस ग्रुप में ज्यादा तारे मिलेंगे आपको? तो वो आपको उसमें लगाना है आपको हाइड्रा। हाइड्रा सबसे ज्यादा तारों की संख्या वाला में क्या लगा देंगे भाई? हाइड्रा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एकदम चैट बंद किया है सब, ठीक है। एकदम शांति से एकदम ध्यान लगा के पढ़ रहा है ध्यान लगा के पढ़ भाई। हम ध्यान लगा देता है तो हमको लगता है सो गया सो क्या। चलो भाई समझिए ध्यान से आप। तो आपको 89 तारामंडल पढ़ेंगे, पगला जाएंगे भाई। और 89 से क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, इतना तो आपको भी पता है।
अभी नवासी ये बोलेंगे कि उसको क्या बोलेंगे 89 बोलेंगे, उसमें आप 4 ठो पढ़ लीजिए, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, हाइड्रा। सबकी खासियत, हाइड्रा में तारे बहुत ज्यादा हैं, उर्सा मेजर इसके पिछवा है ध्रुव तारा, उर्सा माइनर इसके अगवा है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसको दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। ओरियन का शकल कैसा है? हंटर की शकल का है। तो ये तारों का जो दूरी पे समूह है इसे तारामंडल के नाम से जानते हैं। यही तारामंडल आपको दिखाया जाता है, तारामंडल में जाइएगा तो घूमने के लिए वो अपने से ऐसे दिखाते रहता है, उस पर गोल टाइप का बनाया रहता है। आप लोग तारामंडल घूमने जाइएगा वहां ये सब दिखा देता है आपको। समझ में आ गया कि नहीं? ये एक बहुत बारीकी से समझ में आता है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब नीचे वाले में आते हैं नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन यानी नक्षत्र। अरे भाई आप कितनी बार कमेंट कर रहे हैं सूरज राजपुरोहित जी, आपको कमेंट का आदमी जवाब देते रहेगा। जो बैच खत्म हो चुका है उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जो बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसे ज्योग्राफी में आप इस हफ्ते ही एडमिशन ले सकते हैं, इसके बाद आप चिल्लाते रह जाएंगे एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर अभी यूट्यूब पर कोई स्पेशल वीडियो बना के नहीं बोले हैं, एक वीडियो के लास्ट में बोल दिए हैं। आप कोई ध्यान दिया होगा तो होगा, नहीं तो नहीं दिया होगा। ऐसा हमको वो नहीं रहता है कि ले लो जितना एडमिशन लेना, ये सब नहीं होता है भाई। जो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, आप कह रहे हैं कि पॉलिटी में ले लीजिए, मैप में ले लीजिए, ये सब नहीं है। और तू कौन फॉन्ट में सीबीएसई बोर्ड का लग रहा है, देख रहे हो ना राजपुरोहित, वो इटालियन भाषा में लिख रहा है, मतलब इसे खूब करली वाला सीबीएसई बोर्ड वाला। चलिए घुसिया जाता है सीबीएसई। अब हम आते हैं नक्षत्र पे। यही नक्षत्र तो ज्योतिष का डिसाइड करता है, नक्षत्र जरूरी है। आइए नक्षत्र पढ़ा देते हैं। नक्षत्र बड़ी टेढ़ा है भैया पढ़ने वाला। नक्षत्र किसे कहेंगे? सूरज के जो करीब तारों के समूह हैं, सूरज के चारों ओर वैसे तारे जो बहुत ही निकट हैं, इनके समूह को हम तारा मंडल न कह के क्या कहते हैं? नक्षत्र। और जो दूरी पर हैं उन्हें क्या कहते हैं? तारामंडल। नक्षत्र की चर्चा करते हैं तो नक्षत्र सूरज के चारों ओर 360 डिग्री पर है। नक्षत्र कितने डिग्री पर है? 360 डिग्री पर है। कितने डिग्री पे भैया? 360 डिग्री। तो ये हमारे हो गए सूर्य। सूर्य भगवान यहां बना दिए। अब इनके चारों ओर हमको क्या बनाना है? नक्षत्र बनाना है। 360 डिग्री पे कितना डिग्री भाई? 360 डिग्री। 360 डिग्री जो होते हैं वो नक्षत्र को बनाना होता है। आप में से कितने लोग बताते हैं कि सूरज को 360 डिग्री घूमने में कितना महीना लगेगा? मानी एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना? अरे पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटा में मार देती है। मार देती है कि नहीं मार देती है? सुबह से शाम हो जाता है। सूर्य एक चक्कर पूरा करने में यानी एक राउंड मारने में कितना समय लगाता है? कितने डिग्री घूमता है? 12 महीने। कितने महीने घूमते हैं भैया? 12 महीने घूमते हैं। कितने महीने? 12 महीने का चक्कर लगाता है। तो आप बताइए 360 डिग्री जो है ये कितने दिन में घूमते हैं? 12 महीने में। कितने महीने में? 12 महीने। भाग दीजिए कितना आएगा? 12 3 36, 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी एक महीने में 30 डिग्री घूमते हैं। तो यहाँ आपको 30 का खंड बनाना पड़ेगा। 12 ठो खंड बना देते हैं। कै गो खंड बना? 4। भाई खंड गिनिए तो कैट हो गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे एक और बांटना पड़ेगा ना इसमें। अब 12 हो गए। ध्यान से देख लेंगे 12 हो गया। 1 2 3 अरे मिटा के नाम ही लिख देते हैं, सही रहेगा। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जो है ना ये 12 जो घर है, इस 12 को हम लोग कहते हैं राशि। इस 12 को क्या कहते हैं? राशि। यानी सूरज इतना घसकने में कितने डिग्री घसकने में? 30 डिग्री घसकने में। यानी राशि जो होती है, राशि ये क्या होती है भैया? राशि क्या होता है? 360 डिग्री का चक्कर 12 महीने में लगा रहा है, तो 12 महीने में लगा रहा है तो एक महीने में कितना डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री। तो राशि कितने डिग्री को बताती है? 30 डिग्री को राशि बताती है।
राशि कितने को बताता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री घूम गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राशि। इसी को कहते हैं सूर्य का राशिफल। क्या कहते हैं? राशिफल। लेकिन देखिए ये जो राशि है, सूर्य पूरा घूमेगा तब ना राशि को पार करेगा। इस राशि के दौरान इसको बहुत सारे हमको क्या मिलते हैं? नक्षत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नक्षत्र मिलते हैं। नक्षत्र की संख्या बताइए तो भैया, नक्षत्र की संख्या बोलिए फटाफट। 27 नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। और ये 27 नक्षत्र 360 डिग्री के पे घूमते रहते हैं यहाँ पे सूर्य के साथ 360 डिग्री पर। यानी 360 डिग्री घूमने में 12 महीने लगते हैं। कितने महीने? 12 महीने। तो बताइए यहाँ देखिए टोटल 27 नक्षत्र हैं और 12 महीने में ये पूरा चक्कर लगा देता है पूरा एक साल में। तो बताइए तो कितना काटेंगे तो कितना आएगा? 2.25 आएगा। अरे 12 दूनी 24 होता है और फिर उधर 3 को और जोड़ना पड़ेगा तो 2.25 आएगा। यानी हम एक ये बात कह सकते हैं यहाँ कि ये सूर्य है, फिर से समझिए ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं समझेंगे तो। ये सूर्य है, इसके चारों ओर 27 गो नक्षत्र घूमता है सर। कितना नक्षत्र? 27 नक्षत्र घूमता है सर। नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशन 27 घूमता है सर। 27 नक्षत्र हैं इनके चारों ओर। और नक्षत्र होते क्या है? तारों के समूह होते हैं जो करीब होते हैं, नक्षत्र होते हैं। अब आप बताइए कि एक राशि में कितने नक्षत्र? एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में कितने नक्षत्र? 2.25 नक्षत्र। मतलब देखिए क्या है, 2.25 का मतलब 2 से ज्यादा। कुछ तारों का समूह यहां होगा, एक ये नक्षत्र हो गया, नक्षत्र मतलब तारों का समूह। एक ये नक्षत्र हो गया 2 और ये 2.25, बाकी तो इधर चला जाएगा। तो आप देखिए एक राशि में कितने नक्षत्र? एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र और 2.25। कितना? 2, 2.25। वैसे ही इसमें भी हटाएंगे 2.25। तो हर राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब कोई लड़का पैदा हुआ, ध्यान दीजिए, अब कोई लड़का पैदा हुआ और वो इस 10वें महीने में पैदा हुआ, मान के चलिए यहाँ 10 इस राशि में पैदा हुआ कोई लड़का, तो उसके राशिफल कौन सी राशि में पैदा हुआ है? तो 10वीं राशि में हुआ है। कौन सी राशि में? 10वीं राशि में। अब राशि पंडित जी लोग देखते हैं, अभी उसको समझाएंगे, पहले ये तो समझिए ना, तो एक के बार में नहीं समझ में आएगा। तो ये 10वीं राशि में है, लेकिन यहाँ ससुरा डिसाइडे नहीं है कि वह इस नक्षत्र में जाएगा कि इस नक्षत्र में जाएगा कि इसमें नक्षत्र में जाएगा। तो एक राशि में कोई व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है कि एक राशि में अगर कोई 2 लड़का पैदा हुआ है तो उसका नक्षत्र भी सेम हो। एक ही राशि में पैदा होने वाले लड़के के 2 अलग अलग नक्षत्र हो सकते हैं। रोहिणी एक नक्षत्र है। रोहिणी क्या है? एक नक्षत्र है। कर्क एक नक्षत्र है। मकर एक नक्षत्र है। तो ऐसे करके टोटल कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? यार ये लोग नया नया लड़का सब नौटंकी करने चला आता है, सब पूछ डेली 21 सवाल पूछेगा सब। सर प्लीज आप एक YouTube पर महंगाई पर वीडियो बना दिए। मोदी जी से बोलिए ना जी महंगाई पे वीडियो बनाए। मोदी जी को नहीं पता है? ये जो पूछता है सब ना, बैच कंप्लीट होने के बाद वीडियो रहेगा कि नहीं रहेगा। रे लोल कहीं का, तो लोग को कितना बार बताएंगे रहेगा रे बकलोलवा। ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ज्यादा बार पूछेगा सब तो हटा देंगे यहाँ पे। अब बोल रहा है कि महंगाई पर एक तो यूट्यूब पर वीडियो बनाए। बाबू RBI मोदी जी के अधीन रहता है। वित्त मंत्रालय जो निर्मला सीतारमन की विभाग है वो मोदी जी को कहता है। उनके ना पता है कि महंगाई बढ़ल है? हद है भैया। अब यहाँ देखो भैया महंगाई पे वीडियो बनाते, हम महंगाई पे वीडियो बनाएंगे तो सब कहेगा से एंटी नेशनल है। यहाँ पर देश का जनता जाति देख के वोट देता है और नेता से खोजता है विकास। घंटा विकास करेगा, तू विकास के नाम पे वोट दिया है? नहीं दिया है। जाति के नाम पे वोट बटेगा, विकास खोजेगा नेता से। यहाँ ज्योग्राफी पढ़ भाई। देखिए भाई कोई डाउट है तो इसमें पूछिए, नक्षत्र में वगैरह में। अब जो देखिए बाबू, अब एक बात ध्यान से समझिए, जो एग्जाम लायक चीज थी उसको हम अभी बता दिए हैं। इसके बाद आपकी कॉमन जानकारी की चीजें बताएंगे। एग्जाम के लिए यही था कि नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? 27 नक्षत्र। राशियों की संख्या कितनी होती है?
12 गो राशि होती है। कितनी राशि? 12 राशि। एक राशियों की संख्या कितनी होती है? 12। एक राशि कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। साल में कितनी राशियां? 12 राशि। हर एक राशि में कितने नक्षत्र? 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र होते हैं। जबकि तारामंडल की संख्या 89, तारामंडल की संख्या 89। तारामंडल कहाँ थे भैया? वो तो दूरी पर थे। ये ब्लैक वाला तारामंडल, ये वाला यहाँ पे। अभी यही अभी देखिए, अब ज्योतिष की दुनिया में अब चलेंगे लोग। अभी तो ये एस्ट्रोनॉमी चल रहा है, अब एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की दुनिया में चलेंगे कि कौन नक्षत्र कैसा है, किस लड़का का मतलब कौन लड़का ज्यादा लड़की पटा लेता है, ये सब चीज बताएंगे। किसका महिलाओं से नहीं जमेगा, किसका बहुत मुंह फुलाने वाला रहेगा, इस टाइप का ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी वाली चीज होता है। अभी तो एग्जाम वाला चीज है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। देखिए भैया, आप और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। राशि 12, 89, ऐसे समझ में आ गया ना? ज्योतिष वाला देखिए, एक और सर ज्योतिष अभी बात है भाई, ज्योतिष के लिए एक और दिक्कत है ना, उसमें ग्रह भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योतिष में ज्योतिष विज्ञान कहता है कि तारे के पास दो ही, हम लोग रहते हैं सूर्य के चारों ओर, और सूर्य के पास दो ही चीज है। एक इसके नक्षत्र थोड़ा सा करीब वाले जो तारे हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं, और इन नक्षत्र के अंदर भी क्या है? ग्रह। तो ग्रह भी डिसाइड करते हैं सब। ग्रह, अगर किसी को टीचर बनना है या बढ़िया यूट्यूबर बनना है तो उसको बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। अगर किसी का बृहस्पति ग्रह अच्छा है तो अच्छा टीचर बन जाएगा या यूट्यूब पे खूब कमाल कर देगा। समझ आ गया कि नहीं? बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। और किसी का बृहस्पति खराब है तो न टीचर बन पाएगा न यूट्यूबर बन पाएगा। तो ये सब चीजें ग्रह में भी पढ़ना है। तो लड़का सब ना अभी एग्जाम को छोड़ के ना एकदम नक्षत्र के पीछे पड़ा है, सब कमेंट वही मार रहा है नक्षत्र को ले। आगे बढ़े। सर नक्षत्र की गिनती वैज्ञानिक करते हैं क्या? अभी जो चीज पढ़ाए वो सब वैज्ञानिक नहीं बताया था, अभी जितना चीज बताया। अब इस पर ज्योतिष वालों का अपना मानना है। देखिए, ज्योतिष अलग नहीं है, ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ज्योतिष का ये मानना है कि जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में होता है, किसमें? रोहिणी में हो जाता है, रोहिणी नक्षत्र में, तो उसके वो थोड़ा सा मतलब क्या बताते हैं, थोड़ा इधर चक्कर पकड़ ज्यादा करता है। वृषभान में होता है वो अलग हो जाता है। तो ये नक्षत्र अलग अलग होते हैं। सब पहले इतना समझ में आया कि नहीं? पीडीएफ वगैरह डाउनलोड हो गया ना आप लोग का? पीडीएफ डाल दिए हम, 2 घंटे में पूछेगा। चलिए, कॉन्स्टलेशन इतना है। यहाँ देखिए, अब ड्राइंग के हिसाब से ये धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि तारों का समूह है तो धुंधला ही दिखेगा। यहाँ पर हमारा सूर्य स्थित है, ये सूर्य, और ये सारे के सारे हमारे नक्षत्र हैं सब, ये सारे के सारे नक्षत्र हैं सब। अब देखिए, सूर्य जो है यहाँ पर सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये हमारा सूर्य हो गया यहाँ पे। अब अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी तारों का समूह है, ये कर्क समूह है। तारों का ये समूह क्या? कर्क समूह है। इसकी उल्टा देखेंगे तो मकर समूह आएगा। कौन सा समूह आ जाएगा? मकर समूह आ जाएगा। तो ये तारों का समूह, ये सब क्या है? नक्षत्र है सब, ये सब के सब नक्षत्र हैं सब। अब ज्योतिष कैसे काम करेगा उसको समझिए। सब के सब नक्षत्र में है सब। बीच वाला हमारा सूर्य है। सूर्य के साथ चक्कर कौन लगा रहा है भाई? सूर्य के साथ चक्कर लगा रहा है पृथ्वी। सूर्य के साथ चक्कर कौन लगा रही है? ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, यही चक्कर लगा रही है ना। तो साइंस तो यहां तक बता दिया। अब ज्योतिष वाले क्या कहते हैं? ज्योतिष वाले कि जिस समय जो लड़का पैदा हुआ उस समय पृथ्वी के ठीक सामने कौन सा नक्षत्र था। जैसे यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ, जब पृथ्वी यहाँ थी, तो आपको पता है कि साइंस को भी पता है, ज्योतिष को भी पता है कि जून के महीने में पृथ्वी कहाँ रहती है, जुलाई में कहाँ रहती है, अप्रैल में कहाँ रहती है। तो मान लीजिए ये जून के समय में ये स्थिति थी। अब जून के समय में, या मान लीजिए कोई लड़का दिसंबर में पैदा हुआ,
ठीक है। तो दिसंबर में सूर्य पृथ्वी यहाँ रहती है। अब वो देखेंगे कि इसके ठीक सामने कौन नक्षत्र है, तो इसके सामने जो नक्षत्र है मकर नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? मकर नक्षत्र। अब ज्योतिष वालों ने एक एवरेज निकाला है कि मकर नक्षत्र में जो लड़के पैदा होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है, क्या क्या दिक्कत आती है। तो इसी पर ज्योतिष, साइंस यहीं तक आके रुक जाता है। साइंस ये सारा चीज समझा के आगे निकल जाता है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि भैया जो जहां पैदा हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे पैदा हुआ तो इसके ठीक सामने देखेंगे कौन सा नक्षत्र है, ये नक्षत्र को देखना रहता है। तो यही चीज को मिला दीजिएगा तो इसे कहा जाएगा एस्ट्रोलॉजी। तो भारतीय जो ज्योतिष विज्ञान है वो किस पर आधारित है? नक्षत्र पर आधारित है। ये तारामंडल पर आधारित नहीं है। इसके अलावे एक और चीज निर्भर कर देता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सूर्य का चक्कर केवल हमारी अपनी पृथ्वी लगा रही है। हमारे इस सूर्य का चक्कर और भी ग्रह लगा रहे हैं, शनि ग्रह भी लगा रहा है, मंगल ग्रह भी लगा रहा है, और ग्रह भी लगा रहे हैं। अभी ग्रह पढ़ाए नहीं इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। मान लिया कि बीच में कोई ग्रह आ गया, शनि ग्रह। कौन ग्रह? शनि ग्रह। अब एक बात बताइए, जब लड़का इस स्थिति में पैदा हुआ है तो उस पर मकर का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा कि शनि का प्रभाव पड़ेगा? फिर वो शनि का प्रभाव पड़ जाएगा। शनि ग्रह का क्या पड़ जाता है? प्रभाव पड़ जाता है। तो ये किसी भी ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी पर दो ही चीज का डिपेंड करता है, एक ये नक्षत्र और दूसरा ये आपका ग्रह। नक्षत्र और ग्रह, यही दो चीज पर आपका टोटल ज्योतिष आधारित है। अब यहाँ तक में हो गया, तब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिखते जाते हैं, आप आंसर देते जाइए। नियरेस्ट गैलेक्सी, सबसे करीबी आकाशगंगा। सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी। दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? इसका नाम बताइए, इसका फटाफट, इसका दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा। दूसरा वाले का नाम दीजिए। एंड्रोमेडा तो सबको पता है, दूसरे वाले का नाम, दूसरा सबसे करीबी, दूसरे वाले का नाम दे दीजिए। दूसरे वाले का नाम नहीं याद आ रहा है। एनजीसी 33, एनजीसी 33। ये क्या है? सुपर क्लस्टर है, हमारा सुपर क्लस्टर है। इसमें हमारी एक मंदाकिनी हो जाएगी, एक एनजीसी 33 हो जाएगा, एक देवयानी हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा। सबसे गर्म तारा कौन सा है? चमकीला। सबसे चमकीला या गर्म? गर्म पूछता नहीं, चमकीला ही पूछता है। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे जो करीब में है वो कौन सा होगा? सबसे करीब, निकटतम तारा। सबसे निकट हमारे सूरज है, और कहेगा कि सूरज से सबसे निकट कौन सा है, तब प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाएगा? उत्तर दिशा को दर्शाता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। किस तारे का आकार एक हंटर यानी किस तारा मंडल का आकार एक हंटर यानी शिकारी के समान है? आंसर, किस तारे का आकार हंटर यानी शिकारी के आकार का है? किस तारा मंडल का आकार हंटर यानी शिकारी के आकार का है? हंटर यानी शिकारी के आकार का भैया। ओरियन, ओरियन, वेरी गुड। उर्सा मेजर कौन बोल रहा है भाई? आंसर देंगे आप लोग। ये पोलर स्टार है। कितने लोग बता सकते हैं, यही देखना है। इस तारे का नाम बता दीजिए। ये तारा उर्सा मेजर होगा या माइनर होगा? ये तारा बता दीजिए, रेड कलर वाला। ये क्या है? ये उर्सा मेजर है या माइनर है? ये मेजर माइनर लिखिए बस, उर्सा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मेजर माइनर, हाँ माइनर हो जाएगा, वेरी गुड। उर्सा माइनर हो जाएगा। मेजर बनाना रहता तो हम कैसे बनाते? देखिए, मेजर अगर बनाना रहता तो सिंपल बनाते। हमको पता है कि ये इसके पीछे रहता है।
ये मेजर क्या रहता है, पीछे रहता है। तो पीछे बनाने के लिए एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गया, और यहाँ सूंड निकाल के 3 ठो इधर फेंक देते हैं, ऑटोमेटिक इसके पीछे हो गया। जो पीछे है तो जब ध्रुव तारा के पीछे दिखेगा, अगर इसका सूंड उस डायरेक्शन में है तो आप समझ जाएंगे कि ये मेजर वाला है, उर्सा मेजर है। पोलर स्टार ये हमेशा तो ध्रुव पृथ्वी के किस डायरेक्शन में रहता है, उत्तर डायरेक्शन में रहता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे ये हमेशा पाया जाता है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। पीडीएफ देखिए, आपको जितना बताए हैं ध्यान से समझिए, आपको अब तक 3 टॉपिक बता दिए हैं। एक तारा बता दिए, तारे में हम हर एक चीज बताए हैं कि तारे का कलर किस पर डिपेंड करता है, तारे का लाइफ किस पर डिपेंड करता है, और आपका 1.44 चंद्रशेखर सीमा क्या चीज है। और इसी में आपका आ जाता है तारों के जितने भी टाइप है, चाहे वो व्हाइट ड्वार्फ हो, ब्लैक ड्वार्फ हो, या फिर आपका रेड जाइंट, पल्सर, क्वेसर, ये चीज ये पीडीएफ में आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। दूसरा चीज हम आपको बता दिए गैलेक्सी से, गैलेक्सी हिंदी में क्या कहेंगे, आकाश गंगा, आकाश गंगा, इस गंगा, ये टोटल बता दिए हैं। इसके बीच के भाग को बल्ज क्या कहते हैं। उसके अलावा हम आपको बता दिए तारामंडल, तारामंडल एंड नक्षत्र। तारामंडल कंप्लीट जितना एग्जाम लायक था बता दिए। नक्षत्र अभी चल रहा है। अभी आप लोग का काम क्या है, आज आप लोग पीडीएफ देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अलग कॉपी में रखिए। कल जैसे बैच स्टार्ट करेंगे आपसे वो क्वेश्चनराइज करेंगे, फिर आप लोग से उसका जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल नक्षत्र को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड नक्षत्र में जितनी चीजें थी बता दी है। तारामंडल में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है। कल ज्योतिष वाली चीज को कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग किस पर, ग्रह पर, सोलर सिस्टम पर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। सोलर सिस्टम पर कल बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। साउदर्न हेमिस्फीयर बाबू जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तब, सोलर में हेमिस्फीयर वाला टोटल टॉपिक सोलर में, सोलर सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैप पढ़ेंगे। अभी शुरुआत में इस हफ्ते तक क्लास धीमा धीमा चलेगा, क्योंकि ये नक्षत्र आप देखे नहीं रहते, एक के दिन पढ़ा देंगे तो बाउंस कर जाएगा।